वाकई में ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कि वैसे हमें डराया हुआ अंधेरे के नाम पर, अकेलेपन के नाम पर। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैंने कई जगह पे ऐसी चीज़ें देखी है कि झाड़ा फूकी से सांप के काटे हुए व्यक्ति को बचा लिया। मतलब मेरी नज़र पड़ी और उसकी नज़र मेरे पे पड़ी। जैसे कौन था वो? लेडीज थी लाल कपड़े में। कि वो 4-5 दोस्तों में से एक दोस्त के अंदर वो शरीर में घुस गई। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो एक लड़के को ऑटोमेटिक है ना रात में 11-12 बजे है ना वो जैसे सो रहा था ऐसे उचट के वो धचके लगने लग गए उसको ऑटोमेटिक। तो फिर हमने दोस्तों बुलाया। स्वागत है आपका इस अंधेरी रात में। हम गोस्वामी सर के गांव लकड़िया में हैं और बढ़िया यहाँ पर देखो आप अंगीठी जला रखी है, बढ़िया ठंड का माहौल है और सब बैठे हुए मेरे साथ अशोक सर हैं और गोस्वामी सर वन एंड ओनली, इनके बिना तो कुछ जीवन में हो नहीं सकता। हमारे भोला सर और साथ में आरंभ अकेडमी के डायरेक्टर हैं हमारे प्रदीप सर। आज हम एक चर्चा करेंगे सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर, मतलब शुद्ध हिंदी में बात करो तो भूत प्रेत पर, भूत प्रेत जिसे हम बोल सकते हैं, उस पर अपने अनुभव साझा करेंगे। और क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा कभी एक बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है, पर वो चर्चा में आ जाएगा, बाकी ऐसा रहा नहीं। तो मेरा प्रश्न पहले आप सभी से यही है कि भाई वाकई में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कि वैसे हमें डराया हुआ अंधेरे के नाम पर, अकेलेपन के नाम पर क्या होता है, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? सीधी बात। अच्छा आप मेरे से पूछ रहे हो, कोई भी बताओ जी सर। देखो सर मैं तो ये मानता हूँ यदि आपको ईश्वर पे विश्वास है, यदि आप भगवान को मानते हो, देवताओं को मानते हो, तो भूत को मानना पड़ेगा। मेरा अनुभव ये है कि जैसे कोई कोई व्यक्ति अच्छा काम करके यदि इस संसार से चला गया, अच्छा काम करके, तो वो देवता बनेगा, सीधी सी बात। और यदि कोई आदमी बुरा काम के अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करके नहीं, अगर मतलब अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं, अगर वो इस हिसाब से चला गया तो फिर वो नेगेटिव पावर में ही जाएगा और वो फिर इंटरप्ट करता है लोगों के जीवन में। तो बाकी जो डराने के लिए है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है सर, क्योंकि मैंने कई मंदिरों में, कई जगहों पे मैंने ऐसी चीज़ें देखी है जहाँ पे कुछ दिमाग घूम जाता है, जहाँ पे साइंस फेल हो जाती है। तर्क फेल हो जाता है। तर्क फेल हो, बिल्कुल फेल है। जैसे मान लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, मेडिकल साइंस ये बताता है कि मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैंने कई जगह पे ऐसी चीज़ें देखी है कि झाड़ा फूकी से सांप के काटे हुए व्यक्ति को बचा लिया जाता है। बिच्छू का मैंने ओरिजिनली देखा कि मेरी फैमिली में मेरी वाइफ को बिच्छू काटा था। चलो नहीं, वो तो अपन देवी देवताओं पर पूछ देवी देवताओं पे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, अपने को अभी अपन बात कर रहे हैं केवल ये अगर आप है ना नेगेटिव पावर, सुपर नेचुरल पावर, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। हाँ, तो नहीं आपने कभी अनुभव किया उस बात का? अपने किया है, लेकिन लोगों ने जो इमेज बना रखी है, उल्टे पैर होते हैं, आंखें सीधी होती है, दांत होते हैं, ये देखा है आपने? ये मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। आपने देखा क्या? क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसी पावर अगर होगी, ऐसा शरीर होगा, क्योंकि इधर से उधर जाने के हिसाब से तो केवल एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। और उसका मेरे पास में एक प्रूफ है कि जैसे फाइल ट्रांसफ़र होती है, ऐसे कैसे ही ना भूतों में, प्रेतों में और देवताओं में फाइल ट्रांसफ़र होती है। जैसे मान लीजिए मुझे देवता आ रहे हैं, तो आपके माइंड की चीज़ को मैं ट्रांसफ़र करके अपने दिमाग में ले लूँगा उसे, और मैं वो बता सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये काम भी कर सकते हैं भूत प्रेत। ठीक है। नहीं, जैसे कई बार अपन ऐसे सुनसान रास्तों पर जाते हैं, कई बार अकेले जा रहे होते हैं, हाँ हाँ, बोलते हैं अमावस की रात है तो ज़्यादा डर है इन शक्तियों का। तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया निजी जीवन में? मतलब हाँ ऐसा हुआ ना, जैसे कहानी सुनते थे ठंड के, जैसे आज अपन बैठे हैं, आपने बातें कर दी मेरे से, मान लीजिए कि ऐसा होता है भूत के, उसके पाँव पीछे होते हैं, सीधी आंखें होती है। तो जब एक यहाँ पे एक 3 गेल नाम से एक जगह है, वहाँ पे एक मऊड़ी है, वहाँ पे पूरे गांव वाले बोलते हैं कि इसमें भूत रहता है। तो दिन में लगभग दोपहर के टाइम पे मैं, मऊड़ी मतलब पेड़ है, महुआ का पेड़। हाँ, तो दिन में दोपहर के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। और ऐसा मानते थे कि जो बड़बुलिया होता है ना, बड़बुलिया जानते हो आप, वो हवा का ऐसा चक्का बनता है, चक्रवात बोलते हैं इसे, तो उसमें भूत होते हैं ऐसा मानते हैं। तो दिन के टाइम पे पहले जब मैं स्कूल में था, तो उस टाइम पे गेहूँ मिलते थे सर, स्कॉलरशिप के नाम पे, जैसे छात्रवृत्ति मिलती है ना, तो गेहूँ मिलते, तो गेहूँ लेने जा रहा था, तो मैंने देख लिया वहाँ बड़बुलिया और वो मऊड़ी वहाँ पे, महुए का पेड़। तो फिर मैं पलट के वापस आ गया था और दौड़ के आया था। क्या ऐसा क्या अनुभव हुआ था कुछ? ऐसा मुझे लगा था कि भाई बड़बुलिया भी है, साथ में भूत भी है।
कब कितने पढ़े थे आप? तो तीसरी चौथी क्लास में। हाँ बाकी इसके बाद में जो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। और एक और जब मैं हॉस्टल में रहता था, ये रियल घटना है, जब मैं हॉस्टल में रहता था तो एक लड़के को ऑटोमेटिक है ना रात में 11-12 बजे है ना वो जैसे सो रहा था तो ऐसे उचट उचट के और दचके लगने लग गए उसको ऑटोमेटिक। तो फिर हमने बुलाया, वहाँ पे हनुमान चालीसा कुछ जाप करा, तब जाके उसको ठीक हुआ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत डर लगा था। हम हॉस्टल में कम से कम 15 लड़के थे, सारे के सारे एक ही हॉल में सोए। किसी को अगर पेशाब लग रही सारे के सारे ही जाते थे, और जो लास्ट में पेशाब करता था वो आदि कर पाता था। ये बड़ा डर रहता, ये भी बड़ा डर रहता। मतलब कई बार जैसे अपने को ऐसा लगता है कि अपन जैसे घर पे अकेले हैं, अपन छत का गेट लगा कर आ रहे हैं, तो छत का गेट लगा के अपन ऐसे भागते हैं जैसे अपने पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है। और जैसे अपन अपने रूम में पहुंचते हैं तो अपने को लगता है अब कोई नहीं आ रहा। एक और चीज होती है, जैसे कहीं अपन ओढ़ के सो रहा है और अपने को ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ है, तो अपन अपना पूरा शरीर उस कंबल में या उस ब्लैंकेट के अंदर कर लेंगे और ये सोचेंगे अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये भी होता। अशोक सर, आपके साथ कभी ऐसा, आपको क्या लगता है ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? करते तो हैं सर, किसी न किसी रूप में रहते हैं। और पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव भी, जैसे सर ने बताया है। आपने तो कभी अनुभव मैंने किया? नहीं किया अनुभव। आपने नहीं किया अनुभव। चल प्रदीप सर। मैंने तो क्या, मेरे जीवन में 3 बार अनुभव किया। ये हाँ, आप मानते हैं? पहली बात मैं तो पहली बात बिल्कुल 100% मानता हूँ। और जब आपका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाए और एकदम रोंगटे से खड़े हो जाए, तो समझ जाओ कि नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, एकांत में भी जा रहे हो, जब भी नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास होगी तो आपका शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा और जो ये बाल हैं आपके वो खड़े हो जाएंगे। हाँ, रोंगटे खड़े कह सकते हैं। मेरे जीवन में मैं 3 बार देख चुका इन चीज़ों को। पहली घटना मेरे साथ हुई थी 2017 में। 17 में क्या, नवरात्रि का टाइम था। आपकी सास आपको ज्यादा प्रेम करती? नहीं, धुआं परेशान कर रहा है। हाँ। नवरात्रि में क्या है, वैसे ये बोलते हैं कि नवरात्रि में ये एनर्जी जो होती है ज़्यादा एक्टिव होती है। अपन अकेले उस समय में बाइक से जा रहा था, और बाइक से जैसे जा रहा था ना, समय 7:30 इवनिंग का, 7:30 बजे के समथिंग, मतलब अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद जैसे मैं रुका, अब रुकने का कोई कोलमोल मेरे पास में आया था। मैंने कहा यार कोलमोल उठा लेते हैं अपन। तो जैसे ही मैं रुका, वो जैसे रोड के दोनों तरफ बागर नहीं होती, बागर, तो एक तरफ जैसे अपन रुके और बागर में मैंने जैसे देखा तो सामने वाले चेहरे ने मुझे देखा। मतलब मेरी नज़र पड़ी और उसकी नज़र मेरे पे पड़ी। जैसे कौन था वो? लेडीज थी, लाल कपड़े में थी, और बिल्कुल मतलब इस तरह से थी कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपकी तरफ देखा, आपने अचानक मेरी तरफ देख लिया। वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी। मैंने उसे देखा, पूरा शरीर ठंडा पड़ा, गाड़ी उठाई, पीछे मुड़ के मैंने देखा, राम 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 करते 1.5 किलोमीटर तक तो ये पता नहीं चला गाड़ी चल रही, कौन से गियर में चल रही, क्या। एक घटना तो मेरी ये थी रियल लाइफ। दूसरी घटना ये थी कि भाई मेरा एक दोस्त था, उसकी माताजी एक्सपायर हो गई थी ट्रेन से कट के। 2-3 दिन तक तो अपन सर्चिंग कर रहे थे। 2-3 दिन तक सर्चिंग करी अपन ने, तो गुनाह की बात है ये। तो सर्चिंग करी तो एक माइंड में बन जाता कि यार कहाँ गई। तो 2-3 दिन के बाद में जब वो पता चला क्या वो ट्रेन से कट के एक्सपायर हो गई, तो जैसे ही मतलब हम वहाँ पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे थे, हॉस्पिटल में पड़े थे, थोड़े थोड़े पीसेस वगैरह करके ऐसे रखे होंगे। तो मैंने कहा यार अपन नहा लेते हैं। तो नहाने के लिए जैसे ही मैं ऊपर रूम में गया, और रूम में मैंने जैसे कुंडी खोली, तो एकदम उनकी छवि दिखी, बिल्कुल जैसे कि अपन एक मतलब 5-10 सेकंड के लिए कि सामने खड़ी है अपनी, मतलब इस तरह का। और ये रियल घटना है, मतलब ऐसा नहीं कि अपन उनकी डेथ के बाद? हाँ, उनके डेथ के बाद। कितने दिन बाद?
उसी दिन नहाने के वैसे मतलब वो तो डेट तो उनकी 3 दिन पहले हो गई थी। 3 दिन के पहले के बाद जब अपन गए, चेहरा मेरा बताया उनने ऐसा वैसा, तो अपन ने कि यार अपन ऐसी अस्पताल से चल रहे हैं, जाके नहा लेते हैं। अब नहाने के चक्कर में जैसे अपन बाथरूम में या रूम में गए अपने में, किन का रूम था? और मेरी रेंट रूम था, है ना, उस समय क्या पढ़ते थे, तो जैसे रूम करा ओपन, तो जैसे मान लो कि अगर आप दरवाजे के पीछे खड़े हो और मैं एकदम जाके देखूं तो आप ही दिखोगे मुझे, तो एकदम ऐसी छवि दिखी है मुझे, क्या ये कहाँ से आ गई। आपके क्या रिएक्शन थे? और रिएक्शन ये था कि ग्रेविटी जैसे जीरो हो जाती है, इसी तरह पूरी बॉडी जो है बिल्कुल सुन्न हो गई थी, पूरा बॉडी का जो ठंडी पड़ गई थी कुल मिला के, और सांसों का भी ये पता नहीं चल रहा था सांसें आ रही हैं जा रही, और मतलब कि मेरा बॉडी वेट ऐसा हो गया था कि मुझे चलने में वैसा लग रहा था कि यार हाथी जैसे पाँव हो गए मेरे, मतलब कब मैं इस रूम से इस मकान से बाहर निकल जाऊँ। तो एक ये सीन था, और एक छोटा मोटा भी था मेरी लाइफ में, पर ये है कि मैं मानता हूँ कि 100% ये चीज़ें हैं, 99 नहीं 100%। और सर मेरे पास इसका पूरा प्रूफ है कि वास्तव में होती है। बता। लेकिन मैं इसको धीरे बताऊंगा आपको, सुनना ध्यान से। ये मम्मी करता बताता हूँ आपको। क्या ये जो अपन जहाँ चले थे ना अभी घूमने, यहाँ पे जो मेरा खेत है वहाँ पे एक जिंद बाबा के स्थान है, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा। तो हम 2-3 भाई है ना भैंस चराते थे वहाँ पे। तो हमारी एक भैंस है ना पार में उतर गई, मतलब पानी में। तो भैया गए और उसको लेने के लिए, भैया को कुछ महसूस हुआ कि यार पानी में कुछ है। तो वहाँ पे फिर बरकड़ी ने देव वहाँ से खोली थी सर। तो भैया बीमार हो गए, भैंस भी वहाँ से तो बीमार हो गई, भैंस भी। तो पापा बार बार भाग के कहा बरकड़ी भैंस बचनी चाहिए चाहे भले कुछ भी हो जाए। तो वहाँ से एक बात बताई थी उन्होंने कि बेटा तू चला जाए यहाँ से, तेरे घर पे जो विपत्ति आई थी वो मूंछ पे आई थी, लेकिन वो पूंछ पे उतर रही है। अब तू कर ले डिसाइड तेरे को क्या करना है। मतलब बरखड़ीस बताइए, देव बरखड़ीस। तो फिर पापा समझ गए, मतलब ये संकट भाई पे आया था नहीं। तो भैंस है ना सर ऐसी पागल हुई थी। यहाँ मैं इधर बता ना गुरुदेव उजाला, यहाँ पे उस तरफ है ना थोड़ा सा कट्टा टाइप है, कम से कम 20 साल हुआ सर। एक खांकड़ा का पेड़ अभी तक छाल नहीं है उसमें, इतनी भयंकर पागल हुई थी वो भैंस, हमारी भैंस। तो वो सबको मारती थी, मतलब मम्मी को ही नहीं मारती थी। मम्मी उसको छोड़ के पानी पिला के ऐसे बांधते छोड़ती थी, लेकिन वो चिल्लाती उधर इधर मुकर के। तो एक दिन जैसे एक आध दिन बाद वो भैंस मारेगी, मतलब लास्ट टाइम आने के बाद में जब मम्मी भैंस को छोड़ रही थी तो भयंकर तरीके से चिल्लाई, मम्मी वहीं पचीटा खा गई डर के। इंसानी आवाज़ चिल रही है। मम्मी गिर गई वहीं किचन। दूसरे दिन भैंस मर गई, दूसरे दिन मम्मी को चपेट में। कम से कम मतलब 3-4 साल है पापा इस मम्मी को ऐसे देवता धामी कर करके बड़ी मुश्किल से ठीक करे। ऐसी समस्या आई थी। हम जब छोटे थे, हम मतलब 5-5, 7-7, 8-8 साल का हूँ, पूरी घटना याद है कि मुझे। तो कुछ तो है सर, कुछ तो नहीं सब कुछ है सर। ये जैसे अभी देखो यार ये चीज़ें दूर हो गई, मतलब हवा है दिखती नहीं है, और हवा है तो लोगों के लिए वो फायदेमंद भी है नुकसान भी है। सही। अब मान लो ज़्यादा हवा है तो सर्दी लगी, अभी सर्दी से भी डेथ हो जाती है, और हवा नहीं है तो भी बिना ऑक्सीजन से व्यक्ति मर जाता है। तो हम एक बात बताओ, ये चीज़ें बनती कब हैं? ये चीज़ें तब बनती हैं जब शरीर नहीं रहता। अब शरीर नहीं रहता तो आत्मा तो रहती है। भाई हम जानते हैं कि जब व्यक्ति सो जाता है उस समय उसकी डेथ जैसी हो जाती है, हाँ, अनकॉन्शियस हो और जाता है। उसके अंदर आत्मा तो है। और अपन सब जानते हैं ये चीज़ें कि यार शरीर जो है उसको ही आत्मा बदलती रहती है। अब जब वो उस कंडीशन में होती है कि जब तक उसे नया शरीर नहीं मिलता, आत्मा तो है, अब नया शरीर अगर नहीं मिलता तब तक वो कहीं ना कहीं मूवमेंट तो करेगी, करेगी नहीं शरीर करेगी। में घुसेगी कहीं निकल के। अब मान लो कि वो उस समय किसी ऐसी अवस्था में कि उसके पास में बॉडी नहीं है, तो वो ऊर्जा कहाँ घूमेगी? दूसरे शरीर में enter दूसरे लोगों के आसपास। तो बहुत सारे लोगों को वो
देव आते हैं ना, भूत प्रेत आने लगते हैं, या फिर वो ऐसी कंडीशन बन जाएगी, कैसी कंडीशन बन जाएगी, जैसे आप अकेले हो, और आप अकेले हो तो जैसे आपने कोई चीज़ को देखा होगा, हलचल होती हुई, एकदम हलचल सी होती है कि नहीं होती है, वो जो हार्ट अपन कहते हैं उसे, तो वो हार्ट जो करती है वो भी आत्मा ही करती है। और अपन ये नहीं कह सकते कि आत्मा नुकसान पहुंचाती है, नुकसान तो अपने मन में है, जो डर है ना वो अपने मन में है। ये नुकसान तभी पहुंचा सकती है जब अपन इनसे डर जाएं। जब तक आप इनसे डरते नहीं हो ना, आप जैसे आपने देखा होगा बहुत पुराने गाँव में पानी फेरते हैं रात में, कहते हैं मैं भूतों से लड़ गया, क्योंकि उसके अंदर डर ही नहीं। भाई आत्मा के अंदर कोई ऐसा पावर तो है नहीं कि वो आपसे नुकसान या लड़ेगी, आपको कुछ बिगाड़ देगी, पर जब आप उससे डरने लगोगे तो वो आप पे हावी हो जाएगी। और जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जैसे अपन मेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट जाते हैं जो अपनी स्थितियाँ बताते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। साइंस वाले डॉक्टर उन्हें नींद की गोलियाँ दे देते हैं, तो एक ही सॉल्यूशन है कि नींद की गोलियाँ खाओ और सो जाओ। और अगर उसको समझो बैठ के तो उसके अंदर एक अलग आत्मा होती है, खुद के दिमाग के ऊपर एक और दिमाग हैवी हो जाता है। उसे या तो अपन पागल कहते हैं कि यार ये तो पागल हो गया, या फिर वो ऐसी हरकतें कर, जैसे आपने देखा होगा कि यार मंदिरों पे जाते ही लो सर पकड़ो, होता है ना, मंदिरों पे जाती उन्हें वो घूमने लगते हैं या फिर कुछ आ जाता उन्हें। इसका कारण क्या? क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पे डरने लगती है। मंदिरों पे क्या रहता है? पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। मतलब ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। नहीं सर, नेगेटिव सुरक्षा के पॉजिटिव लिए- है ना, पर पॉजिटिव ज़्यादा मजबूत है। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं जो मैंने आपको घटना बताई थी ना सर, इसको बात को वहाँ ऐसा बताया कि वहाँ जो रहता है ना, उसने जो बात तुम्हारे घटना जहाँ पे मतलब मूंछ पे आनी थी वो पूंछ पे उतारी, मतलब आई थी किसी और पे, लेकिन उस पॉजिटिव पावर ने उसको इस पे शिफ्ट कर दिया। आपके साथ कोई सर ऐसा अनुभव? सर हमारे साथ तो ऐसी हुई नहीं है, पर देखा ज़रूर है हमने। जैसे मान लो कि एक जैसे देवता के यहाँ की बताता हूँ मैं, कि एक व्यक्ति था, तो वो क्या है कि कहीं पे ऐसा सुनने में आया था कि खाना वाना बना रहे थे, है ना, पार्टी वार्टी करते हैं ना, तो ऐसा जैसे मान लो कि व्यक्ति जब अपन खाना वाना बनाते हैं ना, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति भूखा जीव रहता है, तो वो भूखा जीव रहता है ना, तो वहाँ पर क्या है कि किसी ने खाना नहीं खिलाया था, है ना, तो उसको क्या है कि बार बार वो परेशान कर रहा था। कौन? जहाँ पे जैसा नहीं अपन ने खाना बनाया, खाना बना के अपन ने बैठा और अपन ने कोई व्यक्ति कुत्ते के रूप में आ गया, कोई गाय के रूप में आ गया, तो ऐसा कोई आया होगा, तो वहाँ पर उसमें खिलाया नहीं होगा। तो इसी कारण वो क्या है कि वो तो चले गए, खाना खा पी के कंप्लीट दोस्तों ने पार्टी करके चले गए। पर वो क्या हुआ कि वो 4-5 दोस्तों में से एक दोस्त के अंदर वो शरीर में घुस गई वो आत्मा। पर वो क्या है कि घर वालों को परेशान करता था। जब आत्मा आत्मा रहती थी ना अंदर, तो बार बार परेशान करता था, मतलब कि मार दूंगा, काट दूंगा, और ऐसे ऐसे बोलता रहता था वो अपने आप से, मतलब अकेला बैठ के। तो क्या कि एक देवता के यहाँ गया था वो, देवता के यहाँ गया तो मतलब पूरी प्रोसेस वो आदमी ने बिल्कुल नॉर्मल था, अपने जैसे बैठा था वहाँ पर वो मंदिर पे, पर अपने आप वो जैसे देवता है ना, तो अपने आप आके और उसने पूरी बातें ये बताई जो मैंने बताई ना अभी, कि ऐसे ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था, तुमने खाना बनाया, मेरे को नहीं खिलाया, और मेरा ये काम कर दो, पूजा वूजा दे दो। तो पूजा वूजा दे दी और वो शरीर आत्मा छोड़ कर चली गई। तो ये मेरे सामने की बात है, मतलब ऐसा हुआ है 100%। तो ऐसा भी होता है, मतलब कहीं पर भी अपन मान लो कि कहीं पर भी बैठ के अगर अपन खाना खा रहा है ना, तो वहाँ पर या तो फिर भोग रख दो, या फिर मतलब जैसे तो अभी आपने रखा कि नहीं रखा आपने? मैं तो लगाता हूँ सर। पहली बार अगर मान लो खाना खाते हैं ना, तो क्योंकि भले ये ही, सीन अपन ने भी अभी क्योंकि अगर हालांकि मान लो कहीं पर भी रहो आप, अपना कुत्ता उठा ले गया पहली बाटी, मतलब है ना? मतलब कहीं पर भी रहो आप, भले घर पे रहो, कहीं पर भी रहो, तो एक क्यों राहुल? कुआ अपन को रखना चाहिए। मतलब ये मेरा डिस्कशन है। सर आप थामिए कैमरा। तो मेरे साथ ये मतलब ऐसा कोई एक ही बार ऐसा अनुभव में आया, 1-2 बार तो मैं ऐसे ही चमक गया लोगों को देख के। मेरी
दीदी की नई नई शादी सगाई हुई थी, जिया जी से बात कर रहे थे। हमारे छत पे पहले लकड़ियाँ भरी रहती थी, फर्नीचर का काम है। तो दीदी छत पे बात कर रहे हैं, ठंड के समय में साल ओढ़ के। अपना किसी काम से रात को जाना हुआ, 9-1 बजे के समथिंग की बात होगी। तो अपन गए ऊपर गए तो अपन ने देखा कोई साल में खड़ा हुआ है कॉर्नर पे अंधेरे में। अपन तो पड़ गए ठंडे। और सर आपने बोला ना कि बिल्कुल ग्रेविटी शून्य, मतलब गुरुत्वाकर्षणहीन हो जाता है शरीर, ऐसा लगता है कि बस ठंडा पड़ गया और अब तो यहीं थे हम। मतलब अपन से ये भी नहीं बनती कि अपन कहीं हाथ पैर भी हिला लो उस समय, ये होता। तो वो तो खैर बाद में ध्यान आया कि दीदी हैं, तो फिर मैंने बोला कि यार ऐसे मत खड़ा हुआ करो, ऐसा वैसा। ये अभी कुछ साल पहले की बात है कि हमारे गांव पे शादी थी भाई की, गुना सम्मेलन में हुई थी उसकी शादी। तो गुना सम्मेलन में शादी हुई थी, तो रात के समय हम गुना से लौट रहे थे। तो हमारे गांव से पहले ही निवारा नाम की एक जगह, निवारा से कड़िया हाट जाना पड़ता है। तो उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है बहुत बड़ा। जा रहे थे रात में, मम्मी पापा थे साथ में, कार में थे, चंदन ड्राइव कर रहा था, मैं बैठा था पीछे। और हम जैसे उस जगह से निकले तो उस वक्त तो मुझे कुछ फील हुआ बहुत अजीब सा कि अपन किसी गलत जगह से निकल के जा रहे हैं, जबकि गेट मेट सब बंद थे। तो फिर हम आगे निकल गए वहाँ से। फिर 2-5 मिनट बाद क्या हुआ कि चंदन ने मेरे से बोला कि भैया आपको कुछ अजीब लगा था क्या थोड़ी देर पहले? मैंने कहा कैसा अजीब? कि भैया एक अलग लगा था, ठंडा पड़ गया था शरीर पूरा। मैंने कहा हाँ यार सेम मुझे महसूस हुआ था। तो जब दोनों ने उस पर जिक्र किया तो हम दोनों को एक ही समय पर ऐसा लगा था कि कोई गलत ऊर्जा यहाँ पर है, और उसकी चपेट में अपन आ गए थे। थोड़े से दोनों ठंडे पड़ गए थे हम। 2-5 मिनट बाद डिस्क्लोज किया जब वहाँ से निकल गए। तो वो मेरा पहला ऐसा सुपर नेचुरल टाइप का एक्सपीरियंस था। हाँ, बाकी देवता वगैरह को तो आते करते देखा है मैंने, बस इतना ही मेरा था। अब आप क्यों हंस रहे थे बताओ? मैं इसलिए हंस रहा था हाँ। कि एक लड़की थी, बालक, ज़्यादा बड़ी नहीं, 10-12 साल की लड़की। वो गूंगी थी। गूंगी थी। तो कुएं पे मैं लाइट चला रहा, मोटर चला रहा है, बल्ब चला रहा हूँ, एक तार लगा पिंक कलर। अब वो छोरी नहीं, यहाँ पे कुएं है, वहाँ बगल में वहाँ पे घर है वो। अब वो छोरी वहीं पे जगह आ गई, वहीं पे आ गई। जैसे मैंने लाइट चलाई, अब वो बच्चे ने कहा यूं करे वो। तो मैं सही कह रहा हूँ, ये गीली और मैंने की मैं गया। वो बल्ब नहीं चला, मेरे से यूं घुस के। मैंने कहा अगर मैं नहीं घुस, मतलब या तो बड़ी मैं डर गया, अगर और कोई होता उठ के लट के मसक देता नहीं, तो या तो वो छोरी मर जाती या फिर मैं मर जाता। नहीं जी सर, ये बताओ आप उस समय जो आप डरे थे तो उस समय कैसा फील हुआ था? अरे फील क्या, सब कुछ फील हो गया उस टाइम पे। बोल तो रहे फील क्या, सब छूट गया। अच्छा, खरीदी होगी आपने पेंट के लिए। और मेरी बात सुनो, मैं बल्ब लगाऊं कहाँ लगाऊं, कोई ध्यान नहीं। चलो तो इसी बहुत मुद्दे देखने को मिला, ऐसे अनुभव रहा है मतलब जो आप लोगों ने बताया है। ऐसे बहुत बार मैं भी डर गया, कई बार धक-धक हो जाता है बिल्कुल। इन्हीं सभी अब वीडियो को अंत करने का समय आ गया कि बहुत अच्छी आपने आखिरी में कथा सुनाई, थोड़ा खुशनुमा माहौल हो गया। तो गोस्वामी सर, और एक बार मैं सभी को बता देता हूँ आपको। लो राहुल सर आप पकड़ लो, अब 2 मिनट मोबाइल हो। तो आपने सभी के हमारे एक्सपीरियंसेस सुने, माहौल ऐसा था, बैकग्राउंड ऐसा है। अब स्वाभाविक है कि इसके बाद हम भी डरने हमको भी थोड़ा आगे हाँ, पीछे चारों तरफ हम यहाँ खेत पर बैठे हुए हैं और सर का खेत पे ही घर है। खैर इन सभी बातों के साथ आप लोगों से हम यहाँ पर इस वीडियो में विदा लेते हैं। कैसे आपको हमारे एक्सपीरियंसेस लगे इन सुपर नेचुरल बातों पर, भूतों की बातों पर, जो ऐसा बोला जाता है कि दिखते नहीं पर होते हैं। हाँ। और इन्हीं के साथ, और यदि आप डरते हो तो इनकी बातें ना करें और ना सुने। डिस्क्लेमर आखिरी में दिया हाँ। कि भाई अगर इन बातों से आपको डर लगता है
तो आप इन बातों को ना कहें ना सुने और विदा लें अपन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो जरूर करके जाएं, लाइक करके जाएं। इसी तरह की और वीडियोस अब नहीं आएंगी अब नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच।